वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 65 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले भी मैंने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित 400 क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड कर दिए। ये पार्ट 9 है, इससे पहले के 8 पार्ट आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट की मैंने लिंक दे दिए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है तो ये इसमें 400 से लेके 465 तक के क्वेश्चन कवर किए गए इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते Zn की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है यसदीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते या Zn की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसदीकरण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इससे पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 402, पीतल किसका मिश्र धातु बना होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इस क्वेश्चन को तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। क्वेश्चन नंबर 403, हास्य गैस लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का होता है N2O, इसका रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे लाफिंग गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस। क्वेश्चन नंबर 404, विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का फ्लिंट कांच, तो फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 405, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का पारा मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 406, कौन सी एकमात्र अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पारा। यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है तो यहाँ पे पारा जो यहाँ पे धातु होगा तो पारा आएगी। तो कौन सी एकमात्र धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा धातु भी है और अधातु भी, दोनों के गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 407, वातावरण में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वातावरण में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 408, रसायनों का राजा किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो H2SO4 है, जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 409, कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इस क्वेश्चन का एसिटिलीन, कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 410, एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का प्रभाजी आसवन, इसे डिफ्लेग्नेशन कहते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 411, कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? इस क्वेश्चन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 412, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? उसमें कौन सा तत्व होता है? इसके फ्रक्टोज के कारण फल मीठे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 413, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का पॉलीइथिलीन, तो पॉलीइथिलीन खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 414, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन कोल तार या बिटुमेन भी कहते हैं या डामर भी कहते हैं, इसको तारकोल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 415, डीडीटी का पूरा नाम क्या है?
इस क्वेश्चन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ड्राइक्लोरोइथेन ड्राइक्लोरो डाइफिनाइल ड्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 416 यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? इस क्वेश्चन एमाइड के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 417 पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? इस क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल। पहले पौधों की कोशिका में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 418 पक्षियों की हड्डियों में भरपूर मात्रा में क्या होता है? पक्षियों की हड्डियों में भरपूर मात्रा में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का मतलब फॉस्फोरस होता है, फास्फोरस। तो पक्षियों की हड्डियों में, इसलिए उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 419 हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है? इस क्वेश्चन का कैल्शियम सल्फेट होता है, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट आएगा। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 420 रुधिर के प्रवाह को रोकने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? रुधिर के प्रवाह को रोकने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? इसके फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड प्रयुक्त होता है रुधिर के प्रवाह को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 421 भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड या डीटीओपी कहते हैं कि खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन सन 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी भारी जल की खोज। इसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं रासायनिक नाम, और इसका फॉर्मूला D2 है। क्वेश्चन नंबर 422 वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पैलेडियम। तो वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 423 वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में अम्लीय वर्षा कहते हैं, और शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, और अब 7 से ज़्यादा पीएच मान हो तो क्षार हो जाता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है पानी। क्वेश्चन नंबर 424 थोरियम धातु की खोज कब और किसने की थी? इस क्वेश्चन का 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने की थी थोरियम धातु की खोज। क्वेश्चन नंबर 425 राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का उत्तर जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 426 बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है नाइट्रोजन। तो बढ़ते हुए पौधों को नाइट्रोजन तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जो नाइट्रेस के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करती है नाइट्रेस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 427 प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का गंधक के साथ गर्म किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण कैसे होता है? तो गंधक के साथ गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 428 रबड़ किसका उत्पाद है? रबड़ किसका उत्पाद है? इस क्वेश्चन का उत्तर लेटेक्स। इक्वेशन पूछा जा चुका है, लेटेक्स का उत्पाद है रबड़। क्वेश्चन नंबर 429 एक्रेलिक क्या है? तो इस क्वेश्चन का रेसा है, रेसा को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 430 औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर एस्पिरिन। तो एस्पिरिन औषधियों में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एस्पिरिन टैबलेट आती है। क्वेश्चन नंबर 431 इथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? इथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्वेश्चन नंबर 432 प्रेशर कुकर का हैंडल किस प्लास्टिक से बना होता है? तो इस क्वेश्चन बेकेलाइट प्लास्टिक से बना होता है प्रेशर कुकर का हैंडल। और क्वेश्चन नंबर 433 किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का टीएनजी विस्फोटक को नोबेल तेल कहा जाता है। यहाँ पे टीएनजी विस्फोटक का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, एक रंगहीन तेलीय द्रव्य है, इसे डायनामाइट बनाने में काम आता है। ये इसको नोबेल का तेल, नोबेल ऑयल भी कहा जाता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाई जाती है। इसकी खोज 1846 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 434
क्लोरीन को इथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का इथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 435, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइड डाइमाइड है, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइड और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन का बेकेलाइट प्राप्त होता है, प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 436, मोम वैक्स क्या है? इस क्वेश्चन का एल्डिहाइड है, मोम एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 437, फोन रिसीवर रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किसके बने होते हैं? टेलीफोन रिसीवर रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किसके बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो दोस्तों ये रसायन विज्ञान का हमने 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है और ये इसका 9वां पार्ट है। इसमें जैसे कि 465 तक क्वेश्चन कवर किए गए, इससे पहले भी मेरे 400 क्वेश्चन के 8 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए जिसमें हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पूरी जरूर पड़ी, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। तो वीडियो आप अपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो की लिंक दी है, तो वहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो जनरल साइंस में जो 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 गवर्नमेंट एग्जाम में 25 मार्क 20-25 मार्क के क्वेश्चन आते ही है जनरल साइंस में, इसमें केमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 438, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है रसायन विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 439, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी की एग्जाम में। इस क्वेश्चन का बोस। क्वेश्चन नंबर 440, एम्बेस्टोस किससे बनती है? तो इस क्वेश्चन कैल्शियम और मैग्नीशियम पे बनता है एम्बेस्टोस। क्वेश्चन नंबर 441, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन में केवलर बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है और रेशेदार कांच का भी प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 442, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या क्या है? इस क्वेश्चन 27 है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 443, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस क्वेश्चन का ट्रांसएस्टिरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टिरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ट्रांसएस्टिरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 444, अक्रिय गैसों की खोज किसने करने का श्रेय किससे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का रेमजे को प्राप्त है, रेमजे ने खोज की थी अक्रिय गैसों की खोज। क्वेश्चन नंबर 445, हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया क्या होती है? का उत्तर है फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 446, किसी गैस का अणुभार उसके बाष्प घनत्व का कितना होता है? इसकी 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 447, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर रेसा कांच या फाइबर ग्लास भी कहते हैं इंग्लिश में इसे। क्वेश्चन नंबर 448, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का बोरेक्स उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 449, कांच क्या होता है? तो इसके से अति शीतित द्रव होता है कांच, और साधारण कांच बालू, सोडा और चूना के मिश्रण से बनाया जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कांच मिश्रण में चूना या चूना पत्थर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 450, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है?
तो इसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 451, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसके लिए फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 452, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? इसके लिए पायरिन अग्निशामक, तो पायरिन फायर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 453, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इसकी क्लोरो बेंजीन बनाता है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरो बेंजीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 451, बारूद किसका एक मिश्रण होता है? इसके नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। क्वेश्चन नंबर 455, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। क्वेश्चन नंबर 456, इथिलीन अथवा इथिन का अणु सूत्र क्या है? तो उत्तर है C2H4। तो C2H4 है इथिलीन या इथिन का अणु सूत्र, फॉर्मूला है C2H4, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 457, हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकमात्र हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, बाकी सब में 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 458, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहते हैं जिसका उपयोग कपड़ा बनाने और कालीन बनाने में किया जाता है? इस क्वेश्चन का रेयान, जैसे कि आपको बता तो हीलियम गैस का उपयोग क्या होता है कि हॉस्पिटल में जो बीमार लोगों को ऑक्सीजन के बाटले होते हैं उसमें हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है, और जैसे कि पर्वतारोही या समुद्र में जो मरजीवा जाते हैं वो भी हीलियम और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, और गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। और मौसम का क्वेश्चन नंबर 459, एमोनियम सल्फेट में एमोनिया की मात्रा क्या होती है? तो उत्तर है 25% होती है। क्वेश्चन नंबर 460, प्रमुख विस्फोटक कौन कौन से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसकी से डायनामाइट, ट्राई नाइट्रो टालविन TNT, ट्राई नाइट्रो फिनाइल TNP, और ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन TNH, और RDX एवं गन पाउडर प्रमुख विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 461, फोटोक्रोमेटिक कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में काला हो जाता है गॉगल्स में? तो इस क्वेश्चन का सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 462, सीमेंट प्रमुख रूप से क्या मिश्रण है? सीमेंट में प्रमुख रूप से क्या मिश्रण होता है? इस क्वेश्चन का कैल्शियम सिलिकेटो और एल्यूमिनियम सिलिकेटो का मिश्रण होता है सीमेंट में प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 463, किसी गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने में तथा मौसम संबंधित किस गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने में और तथा मौसम संबंधित अध्ययन के में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हीलियम, तो हीलियम गैस का उपयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने में, गुब्बारे में भर जाते हैं और मौसम संबंधित अध्ययन में किया जाता है हीलियम गैस का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 664, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन पृष्ठ लेने की थी, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी खोज किसने की थी? पृष्ठ लेने की थी। और ऑक्सीजन की खोज भी पृष्ठ लेने की थी। क्वेश्चन नंबर 665, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बर्तनों में कलई करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर एमोनियम क्लोराइड। तो बर्तनों को कलई करने के लिए एमोनियम क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।